संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आदित्य कपूर साहब, वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश साहब, वहाँ के सीनियर एक्सपर्ट श्री गोसाई जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सहयोगी अधिकारीगण, आप सबको सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही पवित्र दिन है जो हमारा माँ दुर्गा की रामनवमी का सप्ताह चल रहा है। आज अष्टमी का त्यौहार है, तो सबसे पवित्र दिन है। आप सबको मैं दुर्गा अष्टमी का अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इससे अच्छा क्या होगा कि आज इस पवित्र त्यौहार के दिन आप सबसे यहाँ बात करने के लिए प्रोफेसर आदित्य कपूर, जो कि हृदय रोग के विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि इन्होंने देश विदेश में एक बहुत अच्छा नाम है, आप लोग शायद इन्हें जानते भी हो। आज हम सबको अगले 1 घंटे के लिए वो हृदय रोग के बारे में हम क्या करें जिससे हमें ऐसा बीमारी न हो, और अगर बीमारी हो जाए तो हम क्या करें कि आकस्मिक रूप से जो आकस्मिकता ऐसी होती है, ऐसे हम अपने कैसे पेशेंट्स को अटेंड कर सकते हैं, क्या करें जिससे कि आदमी की जिंदगी न जाए, इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, संक्षेप एक इस प्रकार से एक एक्सपर्ट के रूप में नहीं बल्कि ऐसे जो कि हम सारे लोग समझ सकते हैं। इसकी जरूरत हम सबको है, इसकी जरूरत हमारे परिवार के लोगों के लिए भी है। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि YouTube के माध्यम से जो भी यहाँ पे डॉक्टर कपूर हम सबको बताएंगे वो सीधा सीधा YouTube से डायरेक्ट प्रसारित हो रहा होगा। यही नहीं बल्कि इसको रिकॉर्ड करके ये हमारे सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा इनके वेबसाइट पे भी रखा जाएगा, जिससे बाद में भी आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको आवश्यकता है वैसे आपकी पत्नी को भी आवश्यकता है, आपके परिवार के लोगों की आवश्यकता है। क्योंकि सबको मालूम है इस स्ट्रेसफुल वातावरण में जब आप काम करते हैं, स्ट्रेस के साथ काम करते हैं, तो सबको एक संभावना बनी रहती है कि ब्लड प्रेशर भी हो और भी हमारे शरीर के अंगों को उसमें नुकसान हो सकता है। तो क्या करें कि ऐसा न होने पाए, क्या करें कि जिससे अगर हो तो हम और परेशानी में आकर के और ज्यादा हम टेंशन में आकर के ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे कि हमें किसी का जिंदगी खोना पड़े। क्योंकि हर आदमी की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो उसने जीवन में सोचा है कुछ करने के लिए वो नहीं कर पाता है, उसकी जिंदगी महत्वपूर्ण, उसके पूरे परिवार के लिए हर एक कोई उसके ऊपर निर्भर रहता है, समाज के लिए बहुत सारी निर्भरता बनी रहती है। इसलिए हम ऐसा कुछ करें कि जिससे जो भगवान ने हमें इस धरती पे जो काम करने के लिए भेजा उस काम को हम पूरा करके ही यहां से जाए, असामयिक किसी का निधन न हो। इसके बारे में आज आपको डॉक्टर कपूर बताएंगे ही। लेकिन आज दुर्गाष्टमी के दिन इस शुभ अवसर पे हम एक नई श्रृंखला का भी प्रारंभ कर रहे हैं। ये नई श्रृंखला एक व्याख्यान माला है, और वो व्याख्यान माला जिसमें हम कैसे अपनी क्षमता को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी क्षमता को और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो काम हम कर रहे हैं न केवल उस काम को करें बल्कि पूरे आनंद होकर के काम को करें। अपने हम यहाँ पे कार्यालय में भी आनंदित हो, यहाँ से हम वापस जाए अपने घर में तो घर में भी आनंदित हो, समाज में भी आनंदित हो। ऐसा कुछ करें जिसके बारे में हमारे जीवन में एक सुधार हो। ये एक नया कार्य जो है सचिवालय प्रशासन विभाग लिया, जिसके लिए मैं हेमंत राव जी को और उनकी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। मैंने उन्हें सुझाव दिया था और मैं आज ही आपको बताना चाहता हूं कि अगले व्याख्यान पहले से तय कर दिया गया है। आगामी 4 नवंबर को, आज तारीख है 3 अक्टूबर, आगामी 4 नवंबर को ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी जी का यहाँ पे व्याख्यान होगा। वो आपसे बात करेंगे। शिवानी दीदी को आपने शायद
टेलीविजन पे सुना हो, तमाम सारे कार्यक्रमों में सुना हो, आपसे बात करेंगी ऐसी बातें जो आपके लिए जरूरत है, और फिर आगे आने वाला जो होगा उसके लिए भी हम धीरे धीरे तय करते चले जाएंगे कि जिससे कि हम लोगों को जीवन में इससे फायदा हो और हम अपनी कार्य क्षमता के मुताबिक और बेहतर करके अधिक से अधिक योगदान दे सकें। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटी सी घटना के साथ, और घटना मैं क्यों बता रहा हूं इसलिए कि ताकि मैं बाद में बताऊंगा। मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हुआ करता था विदेशी मामलों के, फॉरेन जो जितना सारा हमारा बॉर्डर कंट्रोल है, इमिग्रेशन है, वीसा है, जो विदेश से देश में पैसा आता है, वो सारा कंट्रोल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स करता है, वो मैं होता था। मेरे साथ एक अधिकारी होते थे जिनका नाम है एस लाल। मैंने कभी पूछा नहीं पूरा नाम इसका क्या मतलब है, उनका नाम था एस लाल। उन्होंने जब उनको रिटायर करना था तो रिटायर होने के एक महीने पहले मेरे पास आए और आके कहा कि साहब आपकी कोई ऐसी चीज हो जो कि हमारे पास बची रह गई हो तो मैं न कर पा रहा हूं, तो वो आप बताइए। और मैं सब कुछ करके जाना चाहता हूं, कोई चीज अपने डेस्क पे छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि काफी सारा मैं ट्रांसफॉर्मेशन अपने पूरे विभाग का, उस विदेश मंत्रालय के विभाग का मैं काफी परिवर्तन कर रहा था। नहीं लाल साहब आप तो बहुत इतना अच्छा काम करते हो, मैं बहुत आपसे खुश भी रहता हूँ। मैं एक कहता हूँ आप 2 करते हो, 1.5 करते हो, तो आपके पास कुछ बचा नहीं होगा। बोला नहीं साहब मैं अपने टेबल पे एक भी काम छोड़ के नहीं जाना चाहता। अपने मुताबिक उन्होंने इस प्रकार से काम किया। उन्होंने एक दिन मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि लाल साहब आप बताइए, आपने कोई अनुभव बताइए, आप इतना काम करते हो, इतने मेहनत के साथ काम करते हो, इतने तल्लीन होकर के काम करते हो, और अभी तो आप सेक्शन अफसर हो, आप अंडर सेक्रेटरी नहीं बने हो, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बने, आप आए थे एज ए असिस्टेंट आए थे आप यहाँ पे। बोला साहब मुझे काम में बहुत संतुष्टि मिलती है और काम ने मुझे फल भी दिया है। मैंने कहा एक उदाहरण दीजिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कोई प्रोफेसर साहब थे, जैसे आदित्य कपूर है, ऐसे कोई प्रोफेसर साहब थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। उनका कुछ क्योंकि विदेश मामले में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैटर्स ऐसे डील होते हैं, लोग आते रहते, तो वो आए थे किसी काम के लिए, किसी उनके बच्चे के विदेश से आना था, उसको कुछ वो भी मैटर रहा होगा। लाल साहब ने फटाफट उसको निपटा दिया। सामान्य तौर पे तो सेक्शन अफसर उसको जो है खींचते तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना कभी कभी साल वर्ष खींचते रहते, वो काम नहीं हो पाता। उन्होंने फटाफट निपटा दिया। तो प्रोफेसर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हमने आज तक कभी कोई ऐसे अधिकारी को देखा नहीं जो इस प्रकार से एकदम बिल्कुल मैंने वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक गति से उसने काम करके अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से अप्रूवल लेकर के हमें कागज हाथ में दे दिया। तो उन्होंने हमको एक अपना कार्ड दिया, कहा लाल साहब आपसे तो मैं इतना प्रसन्न हूं कि आप मेरा कार्ड रखिए और कभी जरूरत पड़े तो आप जरूर मुझे याद करिएगा। मैंने कहा साहब भगवान न करे कि आपको जरूरत पड़े, क्योंकि आप हार्ट के एक्सपर्ट है, हार्ट के वो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे एम्स के, तो बोले कि आपको जो है भगवान न करे कि आपको जरूरत पड़े, लेकिन मैं कार्ड तो जरूर रख लूँ। तो उन्होंने कार्ड को उठा के अपने पर्स में डाल लिया। खुदा न खास्ते एक दिन उनको वो अपने घर से ऑफिस आ रहे थे, रास्ते में उनको कुछ तकलीफ महसूस हुई, तो गाड़ी वो हमारे मंत्रालय आने की जगह तो सीधे एम्स लेके चले गए और एम्स की इमरजेंसी पे गए। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उनकी सर्जरी हो चुकी थी, उनकी बाईपास हो चुका था। उन्होंने कहा ये कैसे कमाल हुआ? बोले साहब वही जो प्रोफेसर साहब का जो कार्ड हमारे पॉकेट में था, जब इमरजेंसी में गए तो मैं वहां पे कैसे पहुंच गया, भगवान मुझे मेरी गाड़ी चला के ले जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पहुंचा वहां पे, और मैं तो वहां से कहीं आईने की तरफ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी एम्स चली गई और इमरजेंसी में जाकर रुक गई, आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब पता चला तो उनकी सर्जरी हो चुकी थी, क्योंकि उनको जो बहुत सीरियस था, उनकी जो बाईपास सर्जरी की गई थी। और हुआ क्या कि जब उनका चेक किया गया तो इनका कोई पहचान कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं, तो पर्स देखा गया, पर्स में उनका एड्रेस मिल गया, साथ साथ वो प्रोफेसर साहब का कार्ड मिला। तो प्रोफेसर साहब से पूछा गया कि आपका कार्ड इनके पॉकेट में कैसे पड़ा है? तो उन्होंने कहा ये तो इतना शानदार आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, जिस आदमी ने हमारा काम बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्पीड के साथ कर दिया।
तो जब उन्होंने काम किया था ये नहीं सोचा था कि उनको हार्ट अटैक आने वाला, लेकिन उस कार्ड ने कमाल किया कि उनका फटाफट सारे के सारे डॉक्टरों ने, प्रोफेसर से बात हुई और सारे डॉक्टरों ने उनका जो प्रयोग करना था, घर से लोगों को बुलाना, अप्रूवल लेना, जो कुछ भी करना, सारा बहुत तेजी से काम हो गया। उन्हें कहते कि हमको भगवान नहीं है, आशीर्वाद दिए, जो हम काम करते थे उस काम का नतीजा निकला कि ये, नहीं तो मैं गाड़ी चलाते चलाते कहीं साइड में भिड़ा देता, अगर मुझे अटैक होता मैं भिड़ा देता और फिर मैं भी चला जाता, गाड़ी भी मेरी चली जाती और परिवार भी मेरा ऐसे खाली हो जाता। ये होता है काम। और मैं बताऊं कि लाल साहब जब रिटायर किए हमारे यहाँ से, मैंने बड़ा बकायदे उनका सम्मान के साथ उनका मैंने फेयरवेल किया, और जब अगली बार मुझसे मिलने आए तो उनकी रंगत बिल्कुल बदल गई थी। बकायदे मैंने देखा यार सूट टाई में, मैंने कहा लाल हो गया, तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई। बोला साहब हमें वो फला साहब जो कि रिटायर किए थे एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसी जमाने में जेएस फॉरनर हुआ करते थे यहाँ पे, वो हमारे काम से बहुत प्रसन्न रहते थे। वो आजकल एक फ्रेंच कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कोई सीमेंट की कंपनी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने मुझे रिटायरमेंट के पहले ही बोल दिया था कि लाल तुम मेरे साथ काम करोगे। तो लाल साहब आजकल उनके कंपनी में हो गए, बिल्कुल कंपनी के ड्रेस में, बकायदे सूट टाई में। कहाँ आते थे मेरे पास, सिंपल से आते थे, जब मेरे सेक्शन सर थे वो सूट टाई में आ गए। यानी उनके काम का जो फायदा, एक तरफ तो उनका जो बाईपास सर्जरी भी होगी बगैर कुछ मेहनत किए हुए, और दूसरी तरफ वो जो है बकायदे 1.5 लाख रुपए का वो सेक्शन से अफसर से रिटायर किए। अब ये भी नहीं कि पेंशन कटेगी, ये कटेगी, कुछ नहीं, प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने 1.5 लाख रुपए की नौकरी दे करके, और उसके बाद जब कभी मुझे लाल साहब मिले वो बिल्कुल एक ड्यूटी के तौर पे उनका रंग ही बदल गया था, लेकिन उतने ही तल्लीनता के साथ, उसी मेहनत के साथ कि अपना काम कर रहे थे कि साहब देखिए मैं आज भी वैसे ही करता हूं जैसे मैं आपका सेक्शन अफसर था। और आज भी मैं बता दूं, अगर मैं लाल को फोन करूं तो वो कल यहाँ पे मौजूद होंगे। मैं आपसे शेयर इसलिए स्टोरी की कि काम करने से किसी को तकलीफ नहीं होती, काम को इंजॉय नहीं करने से तकलीफ होती। अगर आप सतचित आनंद होकर के अपने काम को करेंगे तो कभी भी काम आपको टेंशन नहीं देगा, स्ट्रेस नहीं देगा, क्योंकि भगवान ने हम सब में भगवान है और भगवान हम सबका पूरा ध्यान रखते हैं। होता है कि हम उस भगवान को बुला करके किसी और को काम करते हैं, इसलिए हमें तकलीफ और टेंशन और तमाम सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं अपनी तरफ से, जो मैं लाल साहब की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आप काम करें, काम को एंजॉय करें, काम को सफर नहीं करिए। काम तो ऐसे होना चाहिए कि जब आप सुबह काम करें तो शाम कब होगी पता भी न चले कि कब शाम हो गई, तब तो वो आप काम को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे टाइप का जो क्लास हो रहा है और क्लास में इंतजार हो रहा है कि बच्चे पढ़ा रहे हैं, टीचर कुछ और इंतजार हो रहा है कि कितना जल्दी घंटी बजे ताकि भागे यहाँ से छुट्टी हुई, वो अगर उस भाव से अगर काम करते हैं तो टेंशन में रहते हैं, और टेंशन में रहेंगे तो शरीर भी आपका कहीं न कहीं से नुकसान होगा ही होगा, और वो किसी न किसी तरीके से आपको तकलीफ देगी। लेकिन फिर भी अगर हो गया तो देर नहीं होता है। अगर दिन का भूला हुआ शाम का भूला हुआ सुबह वापस आ जाए, अगर दिन का भूला हुआ शाम को वापस आए, इसको भूला हुआ नहीं कहते। तो अगर कभी भी महसूस हो जाए कि भाई ठीक है अब तक ये गलती करते रहे, अब से हम सुधार कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप उसको सुधार कर लेंगे, आपको आपका जिंदगी सुधर जाएगी, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके लोग जन परिजन स्वजन जितने हैं सारे के सारे खुश होंगे। और उसी के लिए आज यहाँ पे मैंने डॉक्टर आदित्य कपूर को, आज शुरुआत मैंने इस व्याख्यान माला जो शुरुआत कर रहे हैं उसकी पहली शुरुआत मैंने आपसे की है। तो थैंक यू डॉक्टर कपूर, हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया एंड ऑल ऑफ अस विल गेट बेनिफिटेड। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, आप लोगों से भी सुझाव चाहता हूं, क्योंकि अकेले हेमंत राव आपके एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके केवल अकेले बस की बात नहीं, हम सबको मिलकर के आपको लगता है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको करने से हमारी क्षमता बढ़ सकती है, अपना सुझाव आप हेमंत राव को या उनके अरुण जी उनके स्पेशल सेक्रेटरी है या उनका जो है अंडर सेक्रेटरी पीछे वो जयशंकर है, उनको आप सुझाव दे सकते हैं। विल ट्राई टू गेट देम हियर, आप उनसे बात करेंगे। और इसकी खासियत ये होगी कि हमारा जो भी यहाँ पे व्याख्यान होगा, हर व्याख्यान ऑनलाइन उसमें ब्रॉडकास्ट भी होगा, जिससे
अगर परिवार के बच्चे, उनकी पत्नी, उनके और भी लोग अगर सुनना चाहें तो सीधे YouTube से जुड़ करके उसको सुन सकते हैं। आपके पास एक चॉइस है, आप बहुत सारे प्रश्न भी कर सकते हैं, जो आपके मन में जिज्ञासाएं होगी वो प्रश्न भी कर सकते हैं। और हर व्याख्यान राव साहब के वेबसाइट पे भी लगेगा। एक बार दोबारा मैं सचिवालय प्रशासन को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि बहुत अच्छा कार्य आपने प्रारंभ किया। डॉक्टर आदित्य कपूर साहब को अपने तरफ से उनकी पूरी टीम को